गुड इवनिंग एंड नमस्ते। आज का वीडियो मैंने सोचा है कि मैं आज ये वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो आज स्पेशल है जहाँ पे मैं आपको सभी को मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गणेश चतुर्थी, जो कि इतना डिवाइन टाइम फ्रेम है, अभी जो इतना अच्छा वक्त है हमारा, तो आप किस तरीके से हमारे लंबोदर या हमारे गणपति जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, और आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए, चलिए अभी फटाफट से हम लोग देखते हैं कि हमारे गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए ऐसे हमें क्या क्या चीजें करनी है। करने से पहले मैं 2 मिनट लूंगी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। मेरा नाम है मो। आई एम अ लाइफ कोच, ऑथर एंड अ टैरो कार्ड रीडर. I have been transforming more than 1,000 plus lives, and adding value to world is my first and foremost vision and intention. आइए अभी बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी में हमें क्या क्या चीजें करनी है। पहले हम थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे उस चीज पे कि हमें क्या क्या करनी है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आज ये दिन इतना महत्व क्यों है। आज का जो ये दिन है, मतलब बेसिकली आप लोगों के लिए कल है, तो आज हम गौरी पूजा करते हैं, जो एक दिन पहले होती है गौरी माँ का, जो हमारी पार्वती माँ है। और सेकेंड डे हमारा होता है गणेश चतुर्थी। इस गणेश चतुर्थी के दिन ऐसा माना गया है कि गणेश जी का जो गज का जो सर है, जो उन्हें स्थापित किया गया था, वो इसी दिन उनका हुआ था, और इसी वजह से उनकी ये रूप, उनका जन्म हुआ था गणेश चतुर्थी में। अभी चलिए हम जानते हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे चीजें करने से हमें उनका आशीर्वाद, उनका ग्रेस, उनका मर्सी हमेशा हमारे पास, हमारे फैमिली हमारे साथ रहेंगे। पहले जो चीज आप कर सकते हैं वो है, हमेशा ट्राई कीजिए कि आप या तो 3 ब्लेड्स ग्रास जो इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर दूर्व जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसका आप 21 लेके एक माला बना सकते हो, या अगर बाहर मार्केट में आपको माला मिल रहा है तो आप वो दुर्ब का माला लेके उनको चढ़ा सकते हैं, बिकॉज गणपति जी को दुर्ब माला काफी बेहद ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज है, अगर आपके पास 3 ब्लेड्स ग्रास और दुर्ब नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास, आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आसपास गाय है, तो आप उनको ग्रास भी खिला सकते हो, जिससे वो भी प्रसन्न होते हैं। सेकेंड चीज, हिबिस्कस जो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चाइना फ्लावर, रेड चाइना फ्लावर, जो हम लोग हिबिस्कस भी बोलते हैं, वो उनको काफी पसंद है। जब आप पूजा करेंगे, कल आप जब उनको अर्पण करेंगे, क्योंकि अभी 11 दिन जो आप पूजा करेंगे उनकी, तो 11 दिन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर जब भी आप हो सके तो आप उनको हिबिस्कस फ्लावर से जरूर और जरूर उनको अर्पण कीजिएगा। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि तीसरी कौन सी एक चीज है जिससे आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी एनर्जी को आप काफी हद तक फील कर सकते हैं। उनका जो एनर्जी है, इट इज ऑल अबाउट आपको बुद्धि, आपको ठहराव। वो एनर्जी ही इतना सूदिंग है कि जब आपको उस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट होते हो तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी एनर्जी में बहुत सारे ठहराव, बहुत सारी चीजें जो आपको करनी होती है उनमें आपको सही डायरेक्शन मिलती है। आपकी बुद्धि, आपके आपके विजन्स, आपके थॉट्स एक्सपैंड होने लगते हैं। अगर आपको उनके एनर्जी के साथ अलाइनमेंट करनी है, आई फील कि आपको मैक्सिमम टाइम्स इन 11 दिनों में, मतलब आप हर साल ही, पूरे साल में कर सकते हो, मैं तो हमेशा करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ गणेश चतुर्थी में ही मुझे उनके आशीर्वाद चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो ये 11 दिन में जरूर एंड जरूर आप उनके नाम से चैंट कीजिए। कोई सा भी आप मंत्र ले सकते हो, स्पिरिचुअल मंत्र, क्योंकि मैं होपनोपनो में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ, तो आप होपनोपनो से भी चैंट कर सकते हो, बाय सीकिंग फॉर फॉरगिवनेस फॉर व्हाटएवर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपने ऐसे कुछ चीजें किए हैं जिसके वजह से आपने काफी हद तक बैड कर्मास यू हैव पुल्ड इन योर लाइफ।
उसके लिए भी आप माफ़ी मांग सकते हो। आप फॉरगिवनेस इसलिए भी चाह सकते हो क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अगर कभी भी उनके पूजा उनके रिचुअल्स में कुछ गलती हुई है तो वो भी उनको वो आपको माफ करने की एक अपॉर्चुनिटी आपको दे, राइट। थर्ड, आप यू शुड ऑलवेज से थैंक यू टू द गॉड, थैंक यू टू गणपति जी इज ग्रेस, बिकॉज उनके वजह से आपके ये बुद्धि, इंटेलेक्चुअल पावर, आपके थॉट एक्सपेंशन, ये सब कुछ हो रहा है। सो वो हम लोग काफ़ी समय भूल जाते हैं उनको ग्रैटिट्यूड देना। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड फॉर uncountable things and be little unconditional, and of course love, because he symbolizes that stability। उनके एनर्जी से ही आपको पता चलेगा कि एक बहुत ज़्यादा आपको एक फोकस, इंटेलेक्चुअलिटी और बहुत ज़्यादा ठहराव, स्टिलनेस जो आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है इस ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी के साथ। सो आई लव यू बाय सेइंग कि थैंक यू ये अवेयरनेस मेरे अंदर डालने के लिए, जिसके वजह से मैं आपके साथ कनेक्ट हो पा रही हूँ। अगर आप कोई स्पिरिचुअल मंत्र कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा पर्सनली करती हूँ, वो है ओम गंग गणपताय नमः। आप ये भी कर सकते हो। कोई सा भी आप मंत्र जाप या चैंटिंग स्पिरिचुअली उनके साथ या होप प्रेयर से, आई वुड सजेस्ट यू इन 11 दिनों में मैक्सिमम टाइम्स यू शुड स्टार्ट चैंटिंग, ताकि आप उनकी एनर्जी के साथ अलाइन हो पाओ। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप चैंटिंग करोगे, चैंटिंग के वक्त हमेशा आपको कॉन्शियसली नहीं रहना है, बट ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए कि आपके हार्ट और थर्ड आई की हीलिंग बहुत ज़्यादा हो। सो चैंटिंग से आप हमेशा आपका जो फोकस है आप हार्ट पे डाल सकते हो, एंड जस्ट फील कि उनका डिवाइन लाइट, इट इज फॉलिंग ऑन योर हार्ट, इट इज क्लेंजिंग ऑल द ब्लॉकेजेस, giving you the right direction in your relationships, having some amazing directions in your relationships as well. Third eye for your clarity, intuition अगर आपको चाहिए आपके लाइफ में, so this is the best way how you can heal your third eye and your heart chakra during these days. Okay, the other one is, अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो या फिर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, the best way is कैसे आप गणपति जी का ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स आप सीख कर सकते हो टू मैनिफेस्ट। वेस्ट जो आपका डायरेक्शन है आपके घर में, या नॉर्थ वेस्ट इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शंस फॉर प्लेसिंग गणपति जी। सो आप कोई सा भी फोटो उनका लगा सकते हो वहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में। उनके नीचे आपका जो विजन बोर्ड है, अगर आपको विजन बोर्ड के बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है जहाँ पे मैंने विजन बोर्ड के बारे में कहा है। आप विजन बोर्ड बनाओ और उनके फोटो के नीचे आप विजन बोर्ड भी रख सकते हो, क्योंकि गणपति जी को अगर आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख के इफ यू मैनिफेस्ट समथिंग, वो मैनिफेस्टेशन का स्पीड एम्पलीफाई होता है। अगर आपके पास विजन बोर्ड नहीं है या टाइम नहीं है बनाने के लिए, कोई बात नहीं है, कोई सा भी आप एक मास्टर एफर्मेशन लीजिए जो आप गोल मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एंड वो गोल रिलेटेड जो भी आपका एफर्मेशन है, अगर आपके पास पिक्चर्स भी नहीं है, फॉर एग्जांपल गूगल से आप पिक्चर्स नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं है, सिंपल सा एक स्टिकी नोट लीजिए या फिर एक पीस ऑफ पेपर जहाँ पे आप वो मास्टर एफर्मेशन लिखोगे। फॉर एग्जांपल, थैंक यू गणपति जी, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, आई हैव ऑलरेडी अट्रैक्टेड माई जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई जॉब ऑफर। ये एक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो ये बेसिकली आपको नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में यू कैन प्लेस हीज फोटो, एंड आप वो एफर्मेशन भी आप नीचे रख सकते हो। एवरी डे जब आप वो एफर्मेशन करोगे, पहले आप उनसे उनका ब्लेसिंग्स मांगोगे, एंड जस्ट से कि आई सरेंडर माई करंट सिचुएशन टू यू, मैं मेरा करंट सिचुएशन आपको पूरी तरह से समर्पित करती हूँ, और मैं बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होंगी कि मुझे ये रिजल्ट अभी के अभी चाहिए। जब भी मेरे लिए राइट टाइम है और मैं एलिजिबल हूँ तो मुझे ये गोल ज़रूर दिलाइएगा, और मुझे विश्वास है कि ये मुझे बहुत जल्द ही मेरे लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला है। इनफैक्ट आई फील ये ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुका है मेरे लाइफ में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैनिफेस्टेशन। सो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हुए अगर आप रिचुअल्स करोगे इन 11 दिनों में, और एक चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है,
वो है मोदक, जो बेसिकली लड्डू होता है और उनको अगर पॉइंटेड शेप में होता है तो इट बिकम्स मोदक। तो उनको मोदक बहुत पसंद है। सो अगर आपको डेली बहुत ज्यादा मोदक आप नहीं दे पा रहे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, एक ही मोदक दीजिए एवरी डे। बट इंश्योर कि जो आप उनको चढ़ा रहे हो वो मोदक आप कोई भी गरीबों में या पीपल हु आर नीडी उनमें बांट दीजिए। इस तरीके से अगर आप 11 दिन जब भी आप उनको मोदक चढ़ाएंगे एंड यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस टू पीपल हु आर नीडी, पीपल हु आर बेसिकली लिटिल poor and who needs little help in their running their basic needs, तो उनको आप हमेशा दान कर सकते हो ये एज अ प्रसाद के रूप में। इन रिटर्न द ब्लेसिंग्स दैट यू विल गेट फ्रॉम गणपति जी एंड फ्रॉम देम will help you to invite lot of abundance, prosperity, positivity in your house. Last but not the least, whenever you are इनवाइटिंग गणपति जी इन योर हाउस, मतलब जब भी आप गणपति जी को स्थापित करते हो इन 11 दिनों में आपके घर के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा शुभ एक साइन है। विच मीन्स आपके घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, मतलब नेगेटिविटीज है, वो सारे 11 दिन के बाद या जब भी आप गणपति जी को विसर्जन दे रहे हो, गणपति जी वो सब कुछ लेके अपने साथ लेके चले जाएंगे। सो दिस इज हाउ आवर डिवाइन एंड द यूनिवर्स आर सो अनकंडीशनल, राइट? सो पूरी भक्ति से, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए। जो जो चीजें मैंने आपको समझाई है, इन सारी चीजें अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हो, जो भी आपके कैपेसिटी में है आप वही फॉलो कीजिए, और एक बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ, एक बहुत ही प्योर हार्ट के साथ उनसे प्रेयर कीजिए कि मेरे लाइफ में जो भी नेगेटिविटीज है, जो भी ब्लॉकेजेस है, मेरे फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या अगर कहीं पे आपके रिलेशनशिप्स इधर उधर हो रहे हैं, सो जस्ट सीक हिज ब्लेसिंग्स। कोई भी चीज के लिए डेस्परेट ना हो, मैक्सिमम चैंटिंग कीजिए, और इस एनर्जी को, इस डिवाइन एनर्जी को आप जितना अब्जॉर्ब करोगे उतना ही आप इसको मैजिकली आपके लाइफ में देखना शुरू कर दोगे। आप देख रहे हो मेरे वहाँ पे भी गणपति जी है और ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। हमेशा एवरी डे आई प्रे टू हिम एंड ही हैज ऑलवेज गिवन मी डायरेक्शंस। सो मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं सुबह बनाऊंगी, पर आई एम सो सॉरी बिकॉज आज मेरा पूरा दिन इतना हेक्टिक था। फिर उनकी पूजा के रिचुअल्स भी हमें करने थे। ओवरऑल सब कुछ मिला के आई वाज सो पैक्ड अप, पर मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें हमें आपको बतानी ही है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न व्हाई आई एम शूटिंग दिस एट 11:15 PM, ताकि कल से आप ये सारी चीज़ों को करो। और एक चीज़ है, जब भी आप उनको पूजा करेंगे, आप उनकी पूजा कर रहे हो कल से, ये ना भूले कि आप उनके माता पिता मतलब महादेव एंड पार्वती माँ को ज़रूर उनसे भी आप उनके ब्लेसिंग्स मांगेंगे, और उनको भी आप प्रेयर एंड जो भी आपके कैपेसिटी में है वो भी आप अर्पण करोगे। सो विद दैट आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, एंड लेट दिस ब्यूटिफुल गणेश चतुर्थी एनर्जी क्लेंसेस ऑल द ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ। आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके नियर एंड डियर वंस के जो भी ऑब्स्टिकल्स है, गणपति जी आपको सही रास्ता दिखाए, आपको हमेशा उनके ब्लेसिंग्स दे, और आपके विजन, आपके थॉट्स, सब कुछ इतना एक्सपेंशन हो कि आपके लाइफ में हमेशा सुख, समृद्धि और तरक्की आते रहे। सो विद दैट थैंक यू एवरीबॉडी, एंड मैं बहुत ही जल्द एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन लाने वाली हूँ। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। सो सी दी लिंक बिलो इन द व्हाट्सएप, अबाउट द व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन। आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। इन 11 दिनों में मैं जो करूँगी, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं ऐसी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, ताकि जो मैं कर रही हूँ आपको भी वो मौका मिले हर एक चीज़ करने का, और आप उनसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाओ। जस्ट ओनली थिंग, हैव अ प्योर हार्ट एंड अ वेरी न्यूट्रल एंड अ वेरी अनकंडीशनल अप्रोच टुवर्ड्स हिम। बाकी सब गणपति बप्पा देख लेंगे। सो विद दैट, थैंक यू एवरीबॉडी।
एंड वीडियो एंड करने से पहले ओम गंग गणपताय नमः।